जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी क्या है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हिंदी में मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी एक देश में उसकी सीमा के अंदर जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसका कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। भारत में कृषि, उद्योग और सेवा इसके 3 प्रमुख घटक हैं। इन तीनों के उत्पादन को जोड़ने पर जो एक आंकड़ा प्राप्त होता है उसे मेन जीडीपी कहते हैं। बाद में जीडीपी की गणना हर तीसरे महीने यानी तिमाही आधार पर होती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उत्पादन या सेवाएं देश के अंदर ही होनी चाहिए। आसान शब्दों में अगर जीडीपी का आंकड़ा बड़ा है तो आर्थिक विकास दर बढ़ी है, और अगर ये पिछले तिमाही के मुकाबले कम है तो देश की माली हालत में गिरावट का रुख है। जीडीपी को दो तरह से पेश किया जाता है, क्योंकि उत्पादन की लागत महंगाई के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। पहली है कांस्टेंट प्राइस। इसके तहत जीडीपी की दर और उत्पादन का मूल्य एक बेस ईयर में उत्पादन की कीमत पर तय होता है। कांस्टेंट प्राइस के आधार पर जीडीपी की गणना इसलिए की जाती है ताकि इस आंकड़े को महंगाई के उतार चढ़ाव से अलग रखकर मापा जा सके। जैसे अगर बेस ईयर 2010 है तो उस बेस पर ही उत्पादन के मूल्य में बढ़त या गिरावट देखी जाती है। अब बात करते हैं करंट प्राइस की। जीडीपी को जिस दूसरे तरीके से पेश किया जाता है वो है करंट प्राइस। इसके तहत उत्पादन के मूल्य में महंगाई दर भी शामिल होती है। भारत की कांस्टेंट प्राइस गणना का बेस ईयर अभी 2011 से 12 है। अब आइए समझते हैं बेस ईयर फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अगर 2011 में देश में सिर्फ 100 रुपये की 3 वस्तुएं बनी तो कुल जीडीपी हुई 300 रुपये, और 2017 तक आते आते इस वस्तु का उत्पादन 2 रह गया, लेकिन कीमत हो गई 150 रुपये। तो नॉमिनल जीडीपी 300 रुपये हो गया, लेकिन असल में हुआ क्या? भारत की तरक्की हुई कि नहीं? यही बेस ईयर का फार्मूला काम आता है। 2011 की कांस्टेंट कीमत 100 रुपये है के हिसाब से वास्तविक जीडीपी हुई 200 रुपये। अब साफ साफ देखा जा सकता है कि जीडीपी में गिरावट आई है। सीएसओ इन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करता है, फिर गणना कर जीडीपी के आंकड़े जारी करता है। अब हम बात करते हैं जीएनपी के बारे में। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका हिंदी में मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी का मतलब होता है किसी भी देश में एक निश्चित समय या फिर एक वित्त वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य यानी कि फाइनल मॉनेटरी वैल्यू को जीएनपी कहते हैं। जीएनपी के अंतर्गत यदि कोई भारतीय व्यक्ति किसी अन्य देश में रहकर व्यापार या जॉब करता है जिसके बाद वह अपने लाभ को भारत भेजता है तो इस लाभ को जीएनपी में जोड़ा जाता है। इसके विपरीत यदि विदेशी कंपनी या कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में व्यापार या जॉब करके अपने लाभ को भारत से बाहर भेजता है तो इस लाभ को जीएनपी में घटाया जाता है। दोस्तों यह है एनएनपी का फॉर्मूला। एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। अब बात करते हैं एनएनपी। एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका हिंदी मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी जीएनपी से लागत के मूल्य में होने वाले मनी लॉस को हटाने के बाद जो शेष बचता है उससे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या एनएनपी कहते हैं। जैसे कि कोई भारतीय कंपनी विदेश में अपना व्यापार करती है, उसमें एक वर्ष में उसकी लागत के कुल मूल्य में जितनी कमी आती है उस कमी को जीएनपी से घटा दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि किसी मोबाइल की कीमत 5,000 रुपये है तो एक वर्ष के बाद इसकी कीमत 4,000 रुपये रह जाती है, तो जीएनपी में 1,000 रुपये की कटौती की जाएगी। इसमें यदि किसी प्रकार से लाभ प्राप्त होगा तो उसे हम एनएनपी कहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।